वंदे मातरम का जो बचा हुआ खंड है, जो अब ये गाने की बात कर रहे हैं, उसको लेके बहस बहुत पुरानी है और मैं उस पर काफी बात कई बार कई जगहों पर कर चुका हूं। यहां बस आपको याद दिला दूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत साफ कहा था कि पहले जो 2 स्टैंजा हैं उसमें कोमलता और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। जल जहां का सुंदर है, हमारा तो जल इन्होंने जहर बना दिया। जहां के फल सुंदर है, इंजेक्शन दे दे के फलों को बड़ा कर दिया। मलयज शीतलाम, जहां की हवा शीतल है, यहां तो हवा में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो जिस देश की बात वंदे मातरम में हो रही थी उसको तो आपने तबाह कर दिया है। खैर, रविंद्रनाथ ठाकुर आगे कहते हैं कि बाद के भागों से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वे धार्मिक हैं। दुर्गा का पूरा वितान उसमें खड़ा किया जाता है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विविंश कोटि भुजई धृत कर खर वाले। ये पूरा एक दृश्य बनाया जाता है जिसमें चेहरा है, हाथ है, शरीर है, ये सारा कुछ दुर्गा का है और इस तरह से वो गीत धार्मिक हो जाता है। भारत एक धार्मिक देश नहीं है, भारत एक सेकुलर देश है जहां हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इसीलिए पहले 2 स्ट्रेंजा लिए गए जो मातृभूमि के लिए हैं। वैसे वंदे मातरम के बारे में क्या आप जानते हैं कि आनंद मठ से इसको लिया गया है? और आनंद मठ को आप पढ़ते हैं तो आनंद मठ अंग्रेजों के नहीं, मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था। यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आनंद मठ आराम से आपको मिल जाएगा, ढूंढ के पढ़ लीजिए, पता चलेगा वो मुसलमानों के खिलाफ है। अंग्रेजों के साथ युद्ध ना करने की सलाह देता है। इसके आगे अगर मैं आपको बता दूं तो कई लोग चौंक जाएंगे कि बंकिम बाबू यानी बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी अफसर थे, डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के राज में। तो जरा सोचिएगा कि जो अंग्रेजों के राज में डिप्टी कलेक्टर था वो देशभक्ति के गीत कैसे लिख देता। प्रेमचंद ने सोजे वतन लिख दी थी तो सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या क्या परेशानियां आ गई थी। आप ये सोचिए कि अगर बंकिम बाबू देशभक्त होते और अंग्रेजों के खिलाफ गीत लिख रहे होते तो ये तय था, बिल्कुल तय था, 100% तय था कि उनकी नौकरी जाती, किताब को जब्त कर लिया जाता और जेल में बरसों उनको रहना पड़ता। तो आनंद मठ जो उपन्यास है सन्यासी और फकीर विद्रोह पर आधारित है, लेकिन फकीर विद्रोह को गायब कर देता है, सिर्फ सन्यासी विद्रोह की बात करता है और अंत में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है, कहता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का अभी समय नहीं है।